हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट की। तो आज यूनिट फर्स्ट आपका ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग यूनिट फर्स्ट में देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके फ्रेंड्स, यही लास्ट टॉपिक है आपका। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। उसके बाद आपका है फार्माकोपिया एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट एंड लिमिट टेस्ट। इसको फ्रेंड्स मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर चुका हूं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एक्यूरेसी क्या होते हैं, प्रिसीजन क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा एक्यूरेसी क्या होता है एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में कवर करूंगा, तो आप एक पहले बेसिक एग्जांपल समझ लीजिए कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लो लेवल का एक एग्जांपल आपको देने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए, आपके पास ये एक डस्टर है। ठीक, ये एक डस्टर है। तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि इस डस्टर का वेट कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्लास में मैं गया, ठीक, तो वहाँ 10-11 बच्चों को मैं खड़ा किया। ठीक है, तो मैं एक एक बच्चों से इस डस्टर का वेट पूछने लगा। ठीक है, इसका एक्यूरेट वेट मैं पूछने लगा। अब मान लीजिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर डस्टर का वेट क्या है, 80 ग्राम है। ए वाला जो बोला कि 80 ग्राम है, बी वाला बोल रहा है कि 100 ग्राम है, सी वाला बोला कि 120 ग्राम। उसके बाद डी वाला बोला सर नहीं 95 ग्राम है। उसके बाद ई वाला बोला नहीं सर 80 ग्राम है। अब फिर देखिए एफ वाला बोल रहा है नहीं सर 90 ग्राम है। अब देखिए जी वाला बोला फिर 80 ग्राम है। फिर एच वाला बोला सर 100 ग्राम है। उसके बाद आई वाला बोला नहीं सर 75 ग्राम है। जे वाला बोला नहीं सर 200 ग्राम है। अब देखिए के वाला बोला नहीं सर 210 ग्राम। ओके फ्रेंड, अब देखिए यहाँ अब अलग अलग बच्चे अपना अलग अलग जो उनके दिमाग या मन में चल रहा था जितना जितना ग्राम वो अपना अपना बताएं। लेकिन अब हम क्या है, इस डस्टर का एक्यूरेट वेट अब पता करेंगे जाके अपने लैब में। ठीक, तो मैं जब अपने लैब में इसको मीजर्ड किया तो वहाँ इस डस्टर का एक्यूरेट हमें मिला कितना, 95 ग्राम इसका एक्यूरेट वेट मिला। ठीक है, इसका एक्यूरेट वेट हमें 95 ग्राम मिला। ठीक है, अब देखिए जितने बच्चों से मैं पूछा था, 11 बच्चों से मैं पूछा था, तो इसमें से 95 कितने लोग बताए थे, 95 केवल एक लोग बताया था। तो ये जो 95 वाला है फ्रेंड्स, इसका क्या है, इसका एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिली। ठीक है, ये 95 मतलब डी वाले जो थे ये एक्यूरेट वैल्यू डस्टर की बता दिए। अब देखिए एक्यूरेट आपको पता चल गया, मतलब जो मीजर्ड वैल्यू के क्लोज्ड होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, एकदम मतलब फिक्स। अगर मैं 95 वहां से मीजर्ड करके लाया था, अगर और कोई बता दिया कि हाँ सर ये 95 ग्राम का है, तो क्या एकदम एक्यूरेट वैल्यू बोल दिए वो। अब देखिए बट इस पूरे सीरीज में ये देखो कि 80 ग्राम एक, उसके बाद दो, फिर तीन, लगभग 3 लोग जो हैं 80 ग्राम बताए हैं। ठीक है, मतलब 3 बार आ गया। देखिए एक इधर है, एक उसके बाद 80 ग्राम इधर भी बताए हैं, एक 80 ग्राम इधर भी बताए हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, प्रिसीजन है। प्रिसीजन इसलिए हो रहा है कि ये प्रिसाइड वैल्यू है, क्योंकि 80 ग्राम 3 लोग बताए हैं, 3 बार बताए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो तीनों है ये प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक फ्रेंड, ये क्या निकल के आ रही है आपकी, प्रिसाइज्ड वैल्यू, प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक है, प्रिसाइज्ड वैल्यू इसलिए बोला जा रहा है कि 3-4 लोग क्या है लगातार बोल रहे हैं कि हाँ सर 80 है तो 80 रहेगा। ठीक, तो ये क्या आपका होगा प्रिसाइड वैल्यू, बट एक्यूरेट वैल्यू वही होगी जो उसका प्रेजेंट टाइम में वेट है। ठीक है, जितना हम एक्यूरेट करके लाए हैं, वेट करके लाए हैं, वही एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक, शायद आप सब समझ गए होंगे कि एक्यूरेट एंड प्रिसीजन क्या होता है। चलिए अगर इससे ना समझ में आया हो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं आपको क्या है, ये तीर वाला निशाना, अगर मान लीजिए एक गेम आपके कॉलेज में करवाया जा रहा होगा कि चलिए आप लोग अब निशाना बनाइए। ठीक है, तो एक सेंटर आपको मिल गया, एक गोला बनाया गया, उसमें एक सेंटर बनाया गया। ठीक, तो पहला गोला देखिए ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। गोला बन गया। अब गोले में देखिए ये सेंटर बनाया गया एक। ठीक है, अब ये जो है ए, मान लीजिए 4 लड़के सेलेक्ट किए गए। ठीक है, चारों को 4-4 गोलियां चलानी है। ठीक है, मान लो ए बी सी डी ये 4 लड़के हो गए। ठीक है, ए लड़के, बी सी डी ये 4 लड़के हैं, एक लड़के को 4 गोली चलानी है। कहाँ चलानी है, इसी सेंटर पे। अब देखिए ये जो ए वाले हैं, ये वाले अपनी गोली चलाएं। ठीक है, ये तो सेंटर है, एक गोली इनकी यहाँ आई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। तो क्या है, लगभग ये सेंटर के करीब में ही चारों गोलियां चलाए हैं। तो जो सेंटर पे आएगा, जैसा कि मैं यहाँ समझाया था कि जो सेंटर पे या उसके अगल बगल बहुत माइनर में आएंगे उसी को बोलेंगे हम एक्यूरेट वैल्यू। तो देखिए ये क्या है, एकदम सेंटर पे लेके आ रहे हैं ना, अपनी चारों गोलियां उनकी सेंटर पे ही आई हैं। तो क्या है, एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रेसाइज। ठीक,
ये क्या है, इनकी जो गोली है लेकिन प्रेसाइज्ड नहीं है। प्रेसाइज्ड किस लिए नहीं है, क्योंकि ये इनकी चारों गोली एकदम सेंटर पे आई है, ना कि इधर उधर और कोई मतलब बॉक्स में नहीं गई है, ठीक। इसीलिए क्या है, एक्यूरेट है लेकिन प्रेसाइज्ड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वाले कंडीशन में क्या आती है कि इनकी चारों गोलियां सेंटर से बहुत दूर दूर जाके रही, ठीक। एक गोली यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, फिर चौथी यहाँ। तो क्या है, बार बार मतलब एक ही सेंटर में इनकी गोलियां बार बार आ रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिसाइज। अब देखिए प्रिसाइज जो है लेकिन एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर के करीब नहीं आए हैं। अब देखिए सी वाले में क्या है, सी वाले में इनका ये हुआ कि चारों गोलियां जो चला रहे हैं ना, एक ही जगह पे आके एकदम एक्यूरेट में आके गिरी है। चारों गोलियां यहीं आ रही हैं, ठीक। तो चारों गोलियां जब एक निश्चित पॉइंट पे आएंगी, मतलब सेंटर के करीब में आएंगी, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूरेट। एंड प्रिसाइड भी हो सकती हैं, क्योंकि चारों गोलियां एक ही जगह पे आ रही हैं, तो वो प्रिसाइड, एक्यूरेट एंड प्रिसाइड दोनों हुआ। ओके फ्रेंड, तो अब हम देखेंगे कि डी वाले में क्या कंडीशन हो रही है। देखिए चार गोलियां, एक गोली इधर, एक गोली इधर, एक गोली इधर, एक गोली इधर, तो इनका ना तो एक्यूरेट में आएगा ना तो प्रिसाइड में आएगा, क्योंकि इनकी चारों गोलियां चार दिशा में जा रही हैं। समझ लीजिए, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों चार तरफ जा रही हैं, किसी में नहीं हुआ इनका, ठीक। तो ये ना तो एक्यूरेट कर रहे हैं ना तो प्रिसाइज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आप सब समझ गए होंगे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल दिया था आपके सामने। अब चलिए मैं थ्योरी देखता हूँ कि थ्योरी में क्या लिखा गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि ये 2 मार्क्स से आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह बनता है कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, या तो ऐसे आएगा। उसके बाद एक इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी साथ में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर विथ रूल्स। कुछ इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब एक्यूरेसी हम देखते हैं। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड रिजल्ट इज टू द ट्रू वैल्यू। जो आपके सामने ट्रू वैल्यू रखी गई है ना, मान लीजिए मैं डेस्टर का जब फाइंड किया था तो वहां आपको मिला था 95 ग्राम, तो वो क्या था, डेस्टर का ट्रू वैल्यू था। अब जो बच्चों ने मेजर्ड किया था, एनालिसिस किया था, जो बताया था कि हाँ सर डेस्टर की वैल्यू जो है 80 ग्राम है, ठीक, तो वो बच्चों ने किया था। तो 80 ग्राम जब मिला तो वो मेजर्ड रिजल्ट मिला था, ठीक। और जो हमें ट्रू वैल्यू तो पता थी कि 95 ग्राम है, तो वही है क्या, एक्यूरेसी, ठीक। अब देखिए उसके बाद प्रिसीजन क्या है, इट इज डिफाइन एज इट इज द रिपीटेड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। उसी में से क्या है, 3-4 बच्चे क्या बोले थे कि सर 80 ग्राम, देखिए एक ए बोले थे, एक ई बोले थे, एक जी बोले थे, ये तीनों लोग लगातार बोले थे कि सर 80 ग्राम ही है डेस्टर की वैल्यू। तो क्या है, रिपीटेड वैल्यू आ रही है ना, तो उसी को हम लोग बोल देंगे प्रिसीजन। या तो आप इसमें आप देख लीजिए तीर वाले निशान में, ये जो सी वाले हैं इनकी चारों गोलियां जो है एक ही पे आ रही हैं, एक ही पे आ गिर रही हैं, मतलब रिपीट हो रही है कि नहीं। एक गोली आई, फिर दूसरी गोली फिर उसी पे आई, तीसरी गोली फिर उसी पे आई, चौथी फिर उसी पे आई, तो मतलब क्या है, रिपीट हो रही है ना। तो अगर रिपीट हो रही हैं तो हमारा आ जाएगा वो प्रिसीजन के अंडर में। तो फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल आप यही वाला आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, या तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको अपने कॉपी में बनाइएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो कि लास्ट पॉइंट है। सिग्निफिकेंट फिगर भी फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट ही है आपके एग्जाम के लिए। दीज आर दोज नंबर आर डिजिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। जिस नंबर का हम लोग यूज करते हैं अपने रिजल्ट मतलब लाने में या ऑब्जर्व करने में, उसी को हम बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब देखिए इट इज मेनली बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम एंड यूज टू डिफाइन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें क्या है, ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक फ्रेंड्स, और ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को ही बताता है, मतलब कितना वो एक्यूरेट है, जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी एक्यूरेट है। अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं ना, रूल्स में ये है, अगर नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, मतलब ये डिजिट जो है जीरो कंटेन नहीं करती, इसके साथ जीरो नहीं रहेंगे। अगर लिखा गया 4 5 6, अगर यहीं लिखा होता 1 2 3, अगर लिखा होगा तो 8 7 6, तो क्या होता है, इसमें जितने भी हम डिजिट लिखेंगे जीरो के अलावा, वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएंगे। अब देखिए सेकंड में क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखो अगर जीरो आ जाता है कि बीच में, ठीक है, तो उसकी, अब हम यहाँ तो जीरो को काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, जीरो को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखिए 4 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 5 लिखा है, इसमें क्या, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब अगर यहाँ लिखा 8 0 7 लिखा होता, तब भी तीनों सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं। अब चलिए उसके बाद तीसरा है जीरो एट द एंड। अगर जीरो लास्ट में है तो हमें उसको काउंट करना है, ना कि अगर इधर कहीं हम जीरो लगा दे तो इसको काउंट नहीं करना है। अगर हम इधर लगा रहे हैं तो हमें जीरो को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 4 5.60, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यह लिखा होता 86.80, तब भी हम इसको काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज यूनिट आपकी फर्स्ट खत्म हो गई है, तो ये लास्ट वाली पॉइंट बची आपकी फार्माकोपिया, उसके बाद लिमिट टेस्ट एंड इम्प्योरिटी। ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है।